आखिर कौन है फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जन्नत जुबैर का बॉयफ्रेंड? क्या है जन्नत जुबैर और मिस्टर फाइजू की लव रिलेशनशिप का सच? जानेंगे वीडियो में। एक ऐसी कार जिसकी कीमत में 100 रोल्स रॉयस खरीदी जा सकती है। इस कार के बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। और क्या सच में अब भारतीय नोटों पर देवी देवताओं की फोटो छपेगी और अरबों रुपए खर्च करके दुबई बनाने जा रहा है धरती पर चांद? क्या है इसका काला सच? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, जन्नत जुबैर एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिनके इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि जन्नत जुबैर की बॉयफ्रेंड कौन है? आखिर रियल लाइफ में वो किसके दिलों की रानी है? वैसे तो जन्नत जुबैर ने कभी इस बारे में नहीं बताया है और वो हमेशा अपने आप को सिंगल बताती है, पर मीडिया में फैली खबरों के मुताबिक जन्नत जुबैर फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मिस्टर फाइजू के साथ रिलेशनशिप में है। हालांकि ये दोनों इस बात को नहीं मानते और अपने आप को एक दूसरे का अच्छा दोस्त बताते हैं, पर फैंस और मीडिया का ये मानना है कि ये दोनों रिलेशनशिप में है क्योंकि ये अक्सर ही साथ में रील्स बनाते रहते हैं और इनके कई सॉन्ग्स भी आ चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों रिलेशनशिप में है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 2, अभी हाल ही में ये मुद्दा काफी ज्यादा ट्रेंड हुआ था कि भारतीय नोटों पर लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। ऐसे में क्या अब भारतीय नोटों से गांधी जी का फोटो हटाकर देवी देवताओं की फोटो लगाई जाएगी या फिर नहीं? आइए जानते हैं। हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि हमारे देश की करेंसी पर देवी लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है। हमारे देश में ऐसा कोई लॉ नहीं है जिसके अकॉर्डिंग नोटों पर देवी देवताओं की फोटो लगाना गलत हो। यानी कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो भारतीय नोटों पर देवी देवताओं की फोटो लगा सकती है। इसके लिए उसे कोई नया रूल नहीं बनाना पड़ेगा। इससे पहले भी सिक्कों पर देवी देवताओं की फोटो होती थी। इसके अलावा इंडोनेशिया की करेंसी पर भी गणेश जी की फोटो हुआ करती थी। हालांकि अब वहाँ पर इस तरह की नोट प्रचलन में नहीं है, पर अभी गवर्नमेंट का ऐसा कोई मन नहीं है देवी देवताओं की फोटो करेंसी पर लाने की और अभी आपको गांधी जी की फोटो ही नोटों पर देखने को मिलेगी। नंबर 3, आपके दिमाग में भी कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि काश एक बार हम भी चांद पर जाने का एक्सपीरियंस कर पाते कि आखिर चांद पर कैसा लगता है। अगर आप भी यही चाहते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश अब धरती पर ही पूरी हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि दुबई प्लान कर रहा है एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसका नाम मून दुबई है। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर जाने पर आपको चांद पर जाने का एक्सपीरियंस आएगा। दरअसल ये एक रिजोर्ट होगा जिस पर एक कैनेडियन कंपनी काम करेगी। इस लग्जरी रिजोर्ट की ऊंचाई लगभग 200 मीटर होगी और बाहर से देखने पर ये आपको बिल्कुल एक मून के आकार का दिखाई देगा। इसके अंदर आपको नाइट क्लब्स, होटल, रेस्टोरेंट्स, लोगों के रहने के लिए अपार्टमेंट्स और रोबोट टैक्सीज भी होगी और इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग $5 बिलियन का खर्च आएगा। नंबर 4, एक ऐसा शख्स जिसने सेकंड हैंड कार खरीदने के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने में लगभग 100 ब्रांड न्यू रोल्स रॉयस खरीदी जा सकती है। तो आखिर ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसकी कीमत 1100 करोड़ है? दरअसल ये कोई नॉर्मल कार नहीं थी बल्कि मर्सिडीज बेंज की आखिरी रेसिंग कार थी। इस कार का नाम मर्सिडीज बेंज 300 SLR ओहलैंड हॉट कूप है। ये कार 1956 में बनाई गई थी और ये मर्सिडीज बेंज की आखिरी रेसिंग कार है। इसीलिए जब मर्सिडीज के म्यूजियम में इसकी नीलामी हुई तो एक शख्स ने इस कार को 1100 करोड़ रुपयों में खरीद लिया और इसके साथ ये दुनिया की सबसे महंगी कार बन गई। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इससे कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, फिर भी इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। नंबर 5, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है तो आप शायद अमेरिका का कोई शहर या फिर दुबई का नाम लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया का सबसे महंगा शहर ना तो अमेरिका में है और ना ही दुबई में, बल्कि ये तो इजराइल में है। जी हाँ दोस्तों, ये शहर इतना ज्यादा महंगा है कि अगर आप दिल्ली में किसी रेस्टोरेंट में 300 का खाना खा लेंगे, वहीं अगर आप इस शहर में वही खाना लेंगे तो आपको 1500 रुपए का पड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल के शहर टेल एवीव की। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे महंगा शहर टेल एवीव है। इसका महंगा होने का सबसे मेन वजह है ये इजराइल करेंसी की बढ़ती वैल्यू। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ किस वजह से बनाया गया था? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सुंदर पिचाई को गूगल का सीईओ बना दिया गया? दरअसल जब माइक्रोसॉफ्ट वालों ने सुंदर पिचाई को देखा कि यह बंदा गूगल में बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए उन्होंने सुंदर पिचाई को माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस बुलाया और कहा कि तुम गूगल छोड़ दो, हम लोग तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बना देंगे। ये सुनकर सुंदर पिचाई बहुत खुश हुए और गूगल के ऑफिस आकर अपने बॉस से बोले कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाएंगे। ये सुनकर सुंदर पिचाई की बॉस सोचने लगे कि ये कहीं मुझे धमकी तो नहीं दे रहा। फिर सुंदर पिचाई की बॉस ने सोचा कि क्यों न दुनिया भर के सभी गूगल के एम्प्लॉयज के बीच एक सर्वे किया जाए कि गूगल में सुंदर पिचाई को रखना चाहिए या फिर नहीं। पर उसके बाद जो हुआ वो काफी हैरान कर देने वाला था क्योंकि पूरी दुनिया के 50 देशों में से 70 गूगल के ऑफिस से 1,35,000 गूगल एम्प्लॉयज में 1,34,000 एम्प्लॉयज ने ये राय दी कि
गूगल कंपनी बिना सुंदर पिचाई के नहीं चल पाएगी। ये देखकर सुंदर पिचाई की बॉस ने उनको $50 मिलियन दिए और गूगल का CEO भी बना दिया। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7। आमतौर पर आपने जितने भी आइलैंड्स देखे होंगे वो सारे आइलैंड समुद्रों में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आइलैंड नदी में भी होते हैं। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कहाँ है? आपको ये जानकर खुशी होगी कि वो आइलैंड किसी दूसरे देश में नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही है, जिसका नाम माजुली आइलैंड है। ये आइलैंड असम की ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। इसकी लंबाई लगभग 880 स्क्वायर किलोमीटर है। माना जाता है कि ये आइलैंड 1750 ईस्वी में बना था। यहाँ पर लगभग 1.5 लाख लोग रहते हैं। अगर आपको यहाँ जाना है तो आप सड़कों से नहीं जा सकते, बल्कि आपको यहाँ एक नाव लेनी पड़ेगी। यहाँ पर ज्यादातर टूरिस्ट केवल माइग्रेटरी वर्ल्ड को देखने आते हैं, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।